हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसमें कोई भी काम कर सकता है, जिसमें ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही आपको पैसा चाहिए, ना ही आपको कोई कन्वेंस चाहिए, ना ही आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ना ही आपको कंप्यूटर आना ज़रूरी है। ओवरऑल ये आइडिया उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आइडिया उनके लिए है जो बहुत ही गरीब इंसान है, जिसके पास कुछ नहीं है और वो एक मेहनत करके महीने के 50,000 के आसपास तक कमाना चाहता है। ये वीडियो उन्हीं मेहनती लोगों के लिए है जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो ये है द ब्रेकफास्ट बिजनेस। जानते हैं ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस आइडिया को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया के आसपास, जैसे कोई बिल्डिंग्स होती है, कोई सोसाइटी है, मोहल्ले हैं, लोगों के घर हैं, तो जो आपका बिजनेस होगा वो 200 से 300 घर के अंदर अंदर होगा। जानते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मोटा मोटा एक पेपर पे लिख लेना है कि हाँ जी, एक ये सोसाइटी है, यहाँ लगभग इतने घर हैं, एक ये मोहल्ला है, लगभग यहाँ पे इतने घर हैं, एक ये है, वो है, वो है। तो आप ज़्यादातर ट्राई करें कि हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ही जाएं, ज़्यादा लोअर क्लास आप एरिया को ना पकड़ें उसमें। तो देखिए, आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, आजकल हर कोई बिजी रहता है अपनी लाइफ में, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ जाके परचेस करें। तो उनको अगर आप ये ऐसी सर्विस दे रहे हो, यूनिक सर्विस जिसका नाम है द ब्रेकफास्ट बिजनेस, तो इससे आपका फ़ायदा हो सकता है और उनका भी टाइम बच सकता है। तो इस बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको सप्लाई करना है माल जो कि ब्रेकफास्ट में काम आता है, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, बिस्किट हो गए, इस टाइप की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो एक आपने लिस्ट बनाई है, आपको उन सोसाइटी में हर एक एक घर में जाकर पहले मिलना पड़ेगा। आपको मिलिए उनसे, उनको आप बताइए कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, इसमें मैं रोज़ सुबह आपके घर पे आऊँगा और आपको ये सामान दूंगा, जिसमें मेरे पास ब्रेड है, अंडे है, यानी कि जो भी आपको ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइटम है आपको मेरे पास सब मिलेगी। तो देखो, आजकल लोग इतने बिजी हैं कि मैं इतना जानता हूं कि अगर आप 100 घर में गए तो उसमें से करीबन 35-40 तो आपको पहले दिन ही ऑर्डर दे देंगे कि ठीक है भाई, कल 10 अंडे ले आइयो, एक ब्रेड ले आइयो। कुछ लोग बोल देंगे दूध ले आइयो, कुछ लोग बोल देंगे बटर ले आइयो। तो ऐसे करके आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस आपको करना कैसे है। आपको एक दिमाग में टारगेट बनाना है कि हाँ जी, एक घर से मैंने 1,000 रुपये महीने का काम निकाल के लाना है, यानी कि मेरी जो टोटल सेल होगी वो एक घर से 1,000 रुपये की होगी। तो आप जितना ज़्यादा घर पकड़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, या तो अगर आप पे थोड़ा बहुत पैसा है तो आप अपना ये जो माल होता है, यानी कि ब्रेड, बटर, अंडे वगैरह, ये आप कैश किसी अपने होलसेलर से खरीद सकते हैं। और अगर आप पे पैसा नहीं है तो आप किसी अच्छे होलसेलर या कोई दुकानदार जो होलसेल में थोक में माल देता हो, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस है, मैं तेरे से रोज़ सुबह उधार ले जाऊँगा सामान और शाम और दूंगा और मैं तेरे को शाम को ला के पैसे पकड़ा दूंगा उसके हिसाब से। तो इसमें मार्जिन ठीक ठाक है। अगर आपका एक घर से आपने 1,000 रुपये की सेल कर दी महीने की, तो आपके महीने में 50,000 रुपये बच जाएंगे। अब ये बिजनेस भी और बिजनेसेस की तरह ही है, जिसमें कस्टमर सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इसमें कस्टमर सर्विस का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं कि हाँ जी, लगे यार ये कोई प्रोफेशनल बंदा है। फिर आपको अपने बाल कंघी वंगी करके रखने हैं, नहा धो के रहना है हमेशा। और जब भी आप कहीं गए तो हर किसी को बोलिए हेलो सर, हेलो मैम। पर एक गलती मत करना, कभी भी किसी को भैया, दीदी, आंटी, अंकल मत बोलना। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो उससे कोई भी बुरा मान सकता है। आप इतना बार बार नहीं सोचोगे कि अरे इनको क्या बोलूँ, अंकल बोलूँ, भैया बोलूँ, समझ रहे हो? तो ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, कोई बुरा मान सकता है। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप हर किसी को सर और मैम ही बोलें। हेलो सर, हेलो मैम, ऐसे करके ही उनका ग्रीट करें। और समझिए, अगर आपने जैसे किसी को सामान पकड़ाया उसका, और अगर पूछ के आप ये भी बोल सकते हो कि मैं टेबल पे रख दूं, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ जी, ये केयरिंग बंदा है, ये जाके खुद टेबल पे रख रहा है सामान। और छोटा मोटा उनका काम कर दीजिए, जैसे कि आप अंडे रखने गए डाइनिंग टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर कोई टॉवल गलत जगह पड़ा है या नीचे गिर गया है, तो आप उसको उठा के ऊपर रख दीजिए। यानी कि थोड़ा सा अपना एफर्ट दिखाइए कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, बहुत अच्छा इंसान है। तो उससे आपकी एक गुडविल बढ़ेगी और आप रेकमेंड होगे आगे भी। और हमेशा ही अपना स्माइलिंग फेस रखें, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें, मुंह लटका के कभी काम मत करो। अगर आप स्माइल रखोगे तो आपसे 2 लोग और बात करेंगे और आपका और काम अच्छा होगा।
और एक अपने साथ बैग रखो, एक साफ़ सुथरा बैग होना चाहिए। और एक बात और याद रखिए, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट बात है इस चीज़ में, कभी भी झूठ बोल के सामान मत दीजिएगा। यानी कि समझिए कि अगर कोई एक्सपायर्ड समझिए बटर है आपके पास, या आज अंडे अच्छे नहीं हैं, तो ये नहीं कि उन्हें चेप दिया माल, ऐसा काम कभी मत करना। हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना, या एक दिन मत देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का, कि उन्हें विश्वास हो कि हाँ यार ये बंदा जो चीज़ लाता है वो एकदम बेस्ट होती है। कभी भी उसमें हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना, और घटिया माल बिल्कुल मत बेचना। जो चीज़ें बेचोगे हाई क्वालिटी बेचना, मतलब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए बढ़िया, कि वाह यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप आराम से पैसा कमा सकते हो महीने का। लेकिन अगर आपके बिजनेस में इसमें कोई रुकावट आएगी पैसा ना कमाने के पीछे, तो वो एक आएगी कि अगर आपने उधारी शुरू कर दी। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, किसी आंटी जी ने आपको बोला कि अरे बेटा कल ले लियो, आपने कह दिया ठीक है आंटी, तो ऐसे करते करते उनका ढेर खुल जाएगा। आज वो आपसे 10 रुपये का उधार करेंगे, कल वो आपसे 100 का करेंगे, फिर हज़ारों में पहुंचेगा। तो ऐसे करते करते आप ही डूबोगे। क्यों? क्योंकि उधार का मतलब ही है कि बिजनेस को डुबाना। तो आप कभी भी उधारी का बिजनेस मत करिएगा। अगर आपसे कोई उधार मांगता है तो स्माइल करते हुए उससे रिक्वेस्ट करिए हाथ जोड़ के कि सर या मैम, मेरा ये बिज़नेस इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको उधार दे पाऊँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको उधार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये मेरा डेली का कैश का ही बिज़नेस है। तो आप उधार भले ले लो दुकानदार से, लेकिन कस्टमर को आगे मत दो। उधारी का सिस्टम बिल्कुल बंद रखना, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपकी काम की भी नहीं थी, आपका लेवल नहीं है ये सब काम करने का, तो एटलीस्ट क्या पता किसी और को ये आइडिया मिल जाए और वो इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमा पाए, आगे बढ़ पाए। तो आप इस वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें, या तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।